प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में सरकार ने किसानों के लिए सबसे बड़ा बदलाव इस बार किया है किसानों को पैसे देने के प्रोसेस का। अब किसानों को पैसा आधार बेस पर दिया जाएगा। पहले पीएम किसान योजना का पैसा आधार और अकाउंट बेस पर दिया जाता था, लेकिन अब सरकार ने है वो आधार बेस पर पैसे देने का निर्णय कर लिया है। एक बहुत बड़ा बदलाव सभी किसानों के लिए हो चुका है। अगर आप एक पीएम किसान योजना के लाभार्थी किसान हैं और आप सालाना 6,000 रुपये लेते हैं तो इतने दिन आपको पैसा आपने जो फॉर्म भरते समय अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड दिए थे उसी में आपका आता था, लेकिन अब आपका पैसा नहीं तो आपने जो फॉर्म में अकाउंट नंबर आईएफएससी कोड दिए उनमें आएगा। अब सिर्फ और सिर्फ पैसा आपके आधार कार्ड के साथ जो लिंक बैंक अकाउंट है और जिस बैंक में आपकी एनपीसीआई लिंक है तो उसी बैंक में आपका पैसा आएगा। अगर आपकी एनपीसीआई आपके बैंक में लिंक नहीं है किसी भी बैंक में तो आपका पैसा इस बार नहीं आएगा। और इसका सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर आपको बेनिफिशियरी स्टेटस में देखने को मिल जाता है। बहुत सारे किसान यहाँ पर बेनिफिशियरी स्टेटस पीएम किसान के पोर्टल पर जाकर चेक करेंगे तो वहां पर उनको बेनिफिशियरी स्टेटस में पेमेंट मोड का ऑप्शन दिया होता है। ये पेमेंट मोड लगभग किसानों का अभी आधार हो चुका है, यानी इनका पैसा आधार बेस पर आएगा और इनकी सभी डिटेल सही है, इसीलिए इनका जो PFMS रिस्पॉन्स स्टेटस है यहाँ पर आप देख सकते हैं फार्मर रिकॉर्ड हैज़ बिन एक्सेप्टेड शो कर रहा है। अगर आपका एनपीसीआई लिंक नहीं है तो यहाँ पर एक्सेप्टेड नहीं होगा, यहाँ पर पेंडिंग या फिर रिजेक्ट होगा। और जिनका यहाँ पर एक्सेप्टेड है उनका आधार कार्ड के साथ बैंक अकाउंट लिंक है और उनके बैंक अकाउंट में एनपीसीआई लिंक है, तभी उनका यहाँ पर है वो एक्सेप्ट हो चुका है और पेमेंट मोड आधार हो चुका है। और यहाँ पर किसानों का जो अकाउंट नंबर दिया हुआ था वो अकाउंट नंबर यहाँ से हट चुका है। अब अकाउंट नंबर की पीएम किसान योजना के अंदर कतई जरूरत नहीं पड़ेगी, तो यहाँ पर आप अकाउंट नंबर की जगह ना लिखा आ चुका है। अगर आप अभी पीएम किसान योजना का बेनिफिशियरी स्टेटस चेक करोगे तो अब आप अकाउंट नंबर से नहीं चेक करोगे, क्योंकि आपका अकाउंट नंबर हमेशा के लिए हट चुका है और अब आप बेनिफिशियरी स्टेटस चेक करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आधार नंबर की जरूरत पड़ेगी। अकाउंट नंबर का जो ऑप्शन दिया हुआ है वो अब काम नहीं करेगा, क्योंकि आपके अकाउंट नंबर यहाँ से हटा दिए गए हैं। और यहाँ पर आप रिस्पांस डेट भी देख सकते हैं 8/3/2022 दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नई रिस्पांस डेट आ चुकी है। पहले आपने आवेदन किया था उस समय की थी, लेकिन अभी यहाँ पर पेमेंट मोड आधार हुआ है, तो लगभग किसानों की नई रिस्पांस डेट है वो मार्च महीने की आ चुकी है, मार्च 2022 की। तो कहने का मतलब है पीएम किसान योजना का पैसा आधार बेस पर आएगा। बहुत सारे किसानों का सवाल है क्या हम ई-केवाईसी नहीं कराएंगे तो क्या हमारा पैसा नहीं आएगा, और ई-केवाईसी जिन किसानों ने करा ली है क्या उन्हीं का पेमेंट मोड आधार हुआ है या फिर आधार जिनको बिना ई-केवाईसी भी हो चुका है। तो इसका सवाल सीधा सा है कि अगर आप ई-केवाईसी करवा लेते हैं तो फिर आपकी डिटेल पीएम किसान योजना के अंदर अपने आप रीडायरेक्ट हो जाती है आधार कार्ड वाली। और अगर आप ई-केवाईसी नहीं कराते हैं, आपका पहले से यहाँ पर पेमेंट मोड आधार हो चुका है, तो ये होता है आपका पहले आधार नंबर वेरीफाई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आधार नंबर इज़ वेरीफाइड, आपका पहले से आधार लिंक है। लेकिन ई-केवाईसी भी ज़रूरी है, क्योंकि ई-केवाईसी में अगर आप कोई अपडेट करवा लेते हैं, यानी आधार में कोई अपडेट करवा लेते हैं, तो हर आपको यहाँ पर ई-केवाईसी भी करवाना ज़रूरी है। लेकिन आपका पहले से आधार वेरीफाई है तो आपका पेमेंट मोड आधार पहले ही हो सकता है, ई-केवाईसी से पहले ही कहीं। अगर आपका पहले आधार हो चुका है तो ये मत सोचिए कि अब हम ई-केवाईसी नहीं कराएंगे, आपको ई-केवाईसी ज़रूरी करवानी है। और अब हम बात करते हैं पीएम किसान योजना का पैसा आधार बेस वालों को, अकाउंट बेस वालों को, बिना ई-केवाईसी वालों को मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब है ई-केवाईसी की लास्ट डेट 31 मई 2022 है, तो उससे पहले पहले किस्त मिलने की पूरी संभावनाएं हैं। तो आपको ई-केवाईसी उससे पहले अगर करवा लेते हैं तो ठीक है, वरना अगर नहीं करा पाते हैं तो कोई भी दिक्कत आपको ई-केवाईसी संबंधित नहीं आएगी, ये किस्त आपको बिना ई-केवाईसी मिल जाएगी। जल्दी हो सके इतनी ई-केवाईसी ज़रूर करवा लें। और बात करते हैं पेमेंट मोड आधार है, अकाउंट है, तो आपको पैसा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। अगर आपकी सभी डिटेल सही है, जैसा कि आपका आधार वेरीफाई है, फॉर्मर रिकॉर्ड बिन एक्सेप्टेड है, आपका फॉर्म एक्टिव है, आपकी यहाँ पर पेमेंट मोड आधार हो या फिर अकाउंट हो, अगर आपकी सभी डिटेल सही है तो ये अपने आप ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। आपको इसमें कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा। चाहे आपके अकाउंट नंबर शो कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो, आपका पैसा ज़रूर मिलेगा। आपको कोई भी यहाँ पर घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो यही ताज़ा अपडेट था, सभी किसानों को समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना किसान भाइयों।